अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हादिया के किचन में एक बार फिर से सबको वेलकम कहती हूँ। आज सबके लिए हादिया लाई है जी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। आपको शक्ल से भी देख के लग रहा होगा और सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। मौसम हो रहा है जी चेंज, तो सोचा आज बन रही थी बिरयानी आप लोग से शेयर करूँ। चले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए और उनको भिगो दिया। साथ में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था खुले बर्तन में, क्योंकि चावल जितने ही खुले बर्तन में बॉयल हों खुले पानी में उतने अच्छे खिलते हैं और अलग अलग बनते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से आधा चम्मच नमक जो था ऐड कर लिया और कढ़ाई की तरफ चलते हैं तो मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी और उसमें 1 कप मैंने डाला ऑयल का। ऑयल जो है मैंने हल्की आंच पर गरम होने दिया। जब तक मेरा ऑयल जो है गरम होता है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर लीजिए, और जो लोग नए आए हैं काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने प्याज जो थी बारीक कटी हुई मैंने साथ में काट ली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। ऑयल भी मेरा गरम हो चुका है। इसको हम हल्की आंच पर गोल्डन करेंगे प्याज को। जैसे ही मेरा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन जो है अच्छी तरह से धो के रख लिया था इसको ऐड कर दूंगी चिकन को। और मैं अलग अलग करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को वाज़िया तौर पर नज़र आ सके। और जी इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और जैसे ही इसकी जो शक्ल है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। काइंडली जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चले जी यहाँ पर ये मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें हैं साबित और अदरक लहसुन का पेस्ट। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग चाहें तो हरी मिर्चों को भी कूट कर इसमें डाल सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैंने साबित भी डाल दी है और अदरक लहसुन को कूट लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर 2 अदद जो टमाटर थे वो ऐड करूँगी और इनको भी फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि सारा प्रोसीजर जो है हमारा यहाँ पर सारा मसाले का होता है बिरयानी में। एक तरफ चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मसाला है वो तैयार हो रहा है। और आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम पे। यहाँ पर ओले भी पड़ रहे हैं, मौसम बहुत जल्दी से तेज़ी से चेंज हो रहा है, समझ भी नहीं आ रही। तो इस मौसम में तो ऐसी चीज़ें फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। देख रहे हैं आप लोग टमाटर की शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है, मसाला मेरा रेडी होने की तरफ आ रहा है। मैं इसको जितना अच्छे से मसाला जो है ना भूनना स्टार्ट करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो। जैसे ही इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बिरयानी का 1 साशे पैकेट बम्बई बिरयानी मसाला है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाली थी, आधी हरी मिर्चें मैंने रख ली थी एंड पे यूज़ करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा था वो डाल लिया थोड़ा सा मैंने। यहाँ पर मैंने हरा सूखा धनिया पाउडर था वो डाला है। मेरे पास घर के जितने भी मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। दार चीनी जो है वो मैंने हाथ से तोड़ के इसमें डाल दी। और यहाँ पर मैं कुटी हुई मोटी लाल मिर्च जो है वो डाल दूँगी, क्योंकि इससे भी जो फ्लेवर है वो हमारा चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और इसको मैं अच्छे से भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी तक कोई पानी वगैरह इसको नहीं लगाया। मैं चाहती हूँ कि ये इसके ऑयल में ही तैयार हो। यहाँ मैंने थोड़ा सा 2 अदद ड्रॉप्स जो होते हैं ना, ये देखें मैंने लेमन के डाले हैं। एक आधा जो समझ लें कि मैंने लेमन जूस था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ जी आधा कप प्याली ले लें आप दही की। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। दही से ये होगा कि इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। और ये सारा ये देखिए आपको मैं इसको अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स करती जा रही हूँ साथ साथ में।
जैसे ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दही का पानी जो है वो देख रहे हैं आप खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है और ये सारी चीज़ें एक जान हो गई हैं। और यहाँ पर जो खड़ी हरी मिर्ची आपको नज़र आ रही हैं वो इसलिए मैंने डाली थी क्योंकि कटी हुई तो मिक्स हो जाएंगी, खड़ी हुई का फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है, मसाले में भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को मिक्स कर लिया। देख रहे हैं आपको कि दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और जैसे ही ये अपना पानी छोड़ेगा, सॉरी घी छोड़ेगा मसाला जो है, तो समझ जाइएगा हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं अब इसको हल्के 1 कप पानी डाल दूंगी और ढक दूंगी ताकि बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से गली हों, क्योंकि बिरयानी में अगर बोटी सख्त हो तो मज़ा नहीं आता। और बिरयानी में अगर ये चीज़ें हम छोटी छोटे टिप्स हैं जो हम भूल जाते हैं, नहीं बताते, कई लोग नहीं बताते, लेकिन मैं अपनी बिरयानी में इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखती हूँ। आप लोग भी मेरी तरीके से बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह ताला पूरे घर को ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने देखें इसको ढक के रख दिया है ताकि ये जो पानी है इसका ड्राई भी हो जाए और जितना मुझे चाहिए मसाला वो तैयार हो जाए। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने ढक्कन हटाया है तो पानी जो है जितना चाहिए था मुझे वो ड्राई हो चुका है, बाकी मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सारी बिरयानी में खेल मसाले की ही होती है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मैंने सादा और सिंपल घर के लिए बिरयानी बनाई थी तो आप लोगों से भी रेसिपी शेयर की। यहाँ पर आप इसके ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं और धनिए से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इस सारे मसाले को इसी कढ़ाई से निकाल लेती हूँ क्योंकि ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो मेरे बॉयल 2 कनी पर मैंने चावल रखे थे वो मेरे तैयार हो चुके हैं। हमेशा चावलों को 2 कनी पर ही बिरयानी वाले चावलों को बॉयल करना है। यहाँ पर सबसे पहले उसी कढ़ाई वाले मसाले जो थी मैंने उसमें डाल दिए हैं चावल। यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है जी तय लगाने का। तो मैंने यहाँ पर सारे चावलों को फैला लेना है। पहला स्टेप मेरा यहाँ पर चावलों का होगा। ठीक है, अब ये चावल डल गए, इसके ऊपर मैंने जो मसाला तैयार किया था बिरयानी का वो फैला दूँगी आराम आराम से। ये देख रहे हैं आप। अब इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है उसी कढ़ाई में। एक तो बर्तन ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे आपके। और अब मैंने इसके ऊपर सेकंड लेयर जो है वो फिर मैंने इसके ऊपर बॉइल्ड चावल जो हैं वो फैला देने हैं। बड़े आराम आराम से आप लोगों ने ये प्रोसीजर करना है चावलों का। ये देखें, ये सारा जो गोश्त था वो मैंने कवर कर दिया चावलों से, सेकंड लेयर जो चावलों की लगाई। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर फिर से मैं एक लेयर चिकन, जो बाकी जो मेरा मसाला बच गया है गोश्त वाला, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देख रहे हैं आप, हर एक चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी एक चीज़ जो है वो मिस मत करें और आपकी भी बिरयानी बहुत लजीज और शानदार बने। 2 कनी पर जब चावल आप लोग रखेंगे तो बाकी 1 कनी दम में पूरा हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर तीसरी लेयर जो चावलों की है, लास्ट लेयर है, ये फैला दूँगी। जो मेरे पास चावल बच गए वो मैं आखिर पे सारे जो यहाँ पर डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर ऊपर खूबसूरती के लिए धनिया और पुदीना है बारीक कटा हुआ वो आप इसके ऊपर फैला दें। वो जो एंड पे मैंने हरी मिर्चें बचाई हुई थी कटी हुई वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। कुछ लोग यहाँ पर नींबू, आलू ये सब कुछ डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था इजी जो है बिरयानी रेसिपी वो शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने जो ज़र्दा रंग था वो थोड़ा सा 1 चम्मच लेके उसमें सादा पानी मिक्स किया और यहाँ पर डाल दूँगी। वैसे एक और टिप भी मैं आपको यहाँ बताती शेयर करती चलूँ आप लोगों के साथ कि आप लोग पानी के साथ ज़र्दा रंग तो मिक्स करके डालते हैं, लेकिन अगर आप इसका पाउडर भी 1-2 जगहों पे यूं ही चुटकी भर के रख दें तो वो भी बहुत नीचे तक कलर जाता है और बहुत ज़बरदस्त तेज़ और हल्का कलर का मिक्सचर बन के आता है। यहाँ पर मैंने देखे बाकी सारा जो पानी था वो भी फैला दिया और पाउडर जो है वो भी फैला दिया है कई कई जगहों पर। इससे खूबसूरती आती है और कलर बहुत नीचे तक जाता है। माशाल्लाह ज़र्दा रंग ही बिरयानी को उठा के लेके आता है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो चीज़ें थी वो डाल दी हैं और अब मैं इसको हम दम की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर सेकंड आखिरी जो मेरा पॉइंट था वो है जी यहाँ पे दम का। दम मैंने लगा दिया।
अच्छे से इसके ऊपर मैं दम लगा दूंगी। केवड़ा के 2 ड्रॉप्स जो हैं वो हर घर में खुशबू के लिए वो एंड पे आपने ज़रूर डालने हैं, उससे खुशबू अच्छी आती है। तो चलें 15 मिनट के बाद हम खोलते हैं। यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने दम को ओपन किया तो ये देखें जी, मज़ेदार किस्म की चावल जो बिरयानी थी वो आपके सामने है। एक एक चावल अलग है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, एक एक चावल अलग है और बिल्कुल प्रॉपर दम आ चुका है इसको। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत सादा और इजी है, घर में झटपट बन जाती है। मौसम के लिहाज से बोटी देखें कितनी गल चुकी है। ये सारा जो था बोटी के लिए मिक्सचर मैंने आपको बताया था प्रोसीजर, सेम आप एक भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ ज़रूर जल्द अज़ जल्द आऊँगी। मेरी आवाज़ से तो आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब रह चुकी है। इसके साथ ही चाहते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।